18 मार्च को भारतीय समयानुसार 10:35 पर यान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से अलग यान अनडॉक किया जाएगा। ड्रैगन का अनडॉकिंग कई कारकों पर निर्भर है। इसमें यान और रिकवरी टीम की तैयारी, मौसम, समुद्री स्थितियां और अन्य कारक शामिल हैं। नासा और SpaceX क्रू 9 की वापसी के करीब स्प्लैश डाउन स्थान की पुष्टि करेंगे। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान यानी स्टार लाइनर से IS के लिए उड़ान भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी थी, लेकिन यान में खराबी की वजह से वो वहीं अटक गए। अब नासा ने विलमोर और विलियम्स की वापसी के बारे में सारी जानकारियां दी हैं। 18 मार्च को सुबह 8:15 पर हैच क्लोज होगा, यानी यान का ढक्कन बंद किया जाएगा। 18 मार्च सुबह 10:35 पर अनडॉकिंग होगी, यानी ISS से यान का अलग होना। ये प्रक्रिया अनडॉकिंग कहलाती है। 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न यानी वायुमंडल में यान का प्रवेश होगा। 19 मार्च सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन यानी समुद्र में यान की लैंडिंग होगी। 19 मार्च सुबह 5 बजे पृथ्वी पर वापसी के संबंध में एक प्रेस वार्ता होनी है। नासा ने बताया है, मौसम की स्थिति को देखते हुए स्प्लैश डाउन की जगह का निर्धारण किया जाएगा। ये यान वापसी का अनुमानित समय है। भारतीय समयानुसार 19 मार्च 2025 को उनकी वापसी होगी, तो वो अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिता चुकी होंगी। इसके साथ ही वो एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन रहने वाली, ISS पर बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन जाएंगी। इस मामले में सबसे पहले पायदान पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच हैं, वहीं पिग्गी विड्स 289 दिनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। ISS में एक बार में सबसे ज्यादा 371 दिन अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने बिताए हैं। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड 675 दिनों के साथ पिग्गी विड्सन के पास है। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का जो रिकॉर्ड है वो सुशान हेल्म्स और जेम्स वॉस के पास है। इन दोनों ने एक बार 8 घंटे 56 मिनट तक स्पेस वॉक किया था। सुनीता विलियम्स ने अब तक 9 बार स्पेस वॉक किया है। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं। इस मामले में वो पहले स्थान पर हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की वापसी 16 मार्च 2025 को ही होनी थी, लेकिन उड़ान से पहले 12 मार्च को ड्रैगन यान के रॉकेट में खराबी आ गई। नासा ने बताया, अंतरिक्ष यान में लगे रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई थी। इसके बाद नासा ने 14 मार्च को ड्रैगन को लॉन्च किया। अगर मौसम ठीक रहा तो भारतीय समयानुसार 19 मार्च की सुबह सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आएंगे। दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 में स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। इसे बोइंग ने बनाया था। स्टार लाइनर में आई खराबी के कारण ये जो यात्रा थी वो अटक गई थी। उड़ान के दौरान जब ये यान ISS के करीब पहुंचा तो उसमें समस्याएं पैदा हो गई। स्टार लाइनर के 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए थे। अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, ऐसे में थ्रस्टर्स यान की दिशा देने का काम करते हैं। इसके साथ ही इस यान का हीलियम भी खत्म हो गया था। इससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना अटक गई थी। यान में खराबी का ये सिलसिला यही नहीं रुका। अगले कुछ महीनों में यान की तकनीकी खामियां बढ़ती गई, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब बोइंग स्टार लाइनर में किसी तरह की दिक्कत सामने आई थी। इसकी पहली मानव रहित उड़ान दिसंबर 2019 में स्पेस स्टेशन की ओर से की गई, जो लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से स्टार लाइनर वहां तक नहीं पहुंच पाया। नासा ने उस वक्त ये कहा था कि ऑटोमेशन और टाइमर्स में सामंजस्य न होने की वजह से स्टार लाइनर को रास्ते से ही वापस आना पड़ा। इसके बाद 2022 में भी उड़ान के दौरान यान में कुछ थ्रस्टर्स ने सही तरीके से काम नहीं किया था। सुनीता विलियम्स के साथ ये पहला अवसर नहीं है जब उनकी अंतरिक्ष से वापसी अटकी है। उनकी पहली यात्रा में भी उनकी निर्धारित की गई वापसी अटक गई थी। इस दौरान वो 6 से ज्यादा महीने ISS पर रही थी। उस समय नासा अटलांटिस नाम के अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल कर रहा था। कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने के बाद इसके बाहरी सुरक्षा कवच में दरार आ गई थी। इसके बाद अंतरिक्ष केंद्र के कंप्यूटर्स में भी खराबी आ गई। सोलर पैनल की भी 4 बार मरम्मत करने की कोशिश हुई थी। इन तमाम दिक्कतों को दुरुस्त करने के बाद अटलांटिस से सुनीता विलियम्स को वापस लाने में सफल रहा था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने किसी महिला द्वारा अब तक सबसे ज्यादा समय तक किया गया स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी बनाया था। वो उस दौरान 4 बार स्पेस वॉक कर रही थी।
इसके पहले ये रिकॉर्ड अंतरिक्ष यात्री कैथरीन थॉर्टन के नाम के था। उन्होंने 21 घंटे से ज्यादा समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया था। स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से मिशन की देरी हुई। इस स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च के दौरान समस्याएं आ रही थी। इसमें ऐसी समस्याएं थी जिनकी वजह से वायुमंडल में प्रवेश करना खतरनाक हो सकता था। स्टार लाइनर से लीक हो रही हीलियम ने हालात को और पेचीदा बता दिया था। इसी वजह से नासा ने तय किया कि सुनीता और विल्मोर ने स्टार लाइनर के विकल्प पर काम शुरू किया। फिर एजेंसी ने तय किया कि वो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का इस्तेमाल करेगी। तमाम दिक्कतों के बावजूद स्टार लाइनर बनाने वाली कंपनी बोइंग ने लगातार यही कहा कि उनका विमान सुरक्षित है, वो अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में सक्षम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।